हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के सामने प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न लाया हूं। इसे आप एक बार ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? तो क्रिस्टोफ सेल्सियस को देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्या कहते हैं? संहिता के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, ऋग्वेद का तीसरा, 9वां और 10वां मंडल समर्पित है सूर्य देवता, सावित्री, सोम देवता और चतुर्थ वर्ण। यानी कहने का मतलब है ऋग्वेद के तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता को समर्पित है और 9वां मंडल जो है सोम देवता को, 10वां मंडल जो है चतुर्थ वर्ण को। क्वेश्चन चौथा लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन? तो ऐतरेय व कौशिकी, तैत्तिरीय एवं शतपथ, पंचविंश और गौपथ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो किस सूत्र में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, पन्नी द्वारा लिखित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टामी में किस प्राचीन साम्राज्य की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य युग में। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग में समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। किसने? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, अहल अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख किस शासकों से संबंधित है? यानी कहने का मतलब है हाथी गुफा अभिलेख किसने बनाया? तो कलिंग राज खारवेल ने बनाया। जूनागढ़ अभिलेख किसने बनाया? रुद्रदामन ने बनाया। अहल अभिलेख किसने बनाया? पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया। और ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज द्वारा संबंधित है। क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कलिबंगा के उत्खनन करता है कौन कौन? यानी कि हड़प्पा खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1921 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया? खाल रथ बनर्जी ने किया, 1922 ईस्वी में किया। और कलिबंगा की खोज किसने किया? आलमानंद घोष ने किया, 1951 ईस्वी में किया। क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय दर्शक चरवाके, योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैश्विक के प्रमुख प्रवर्तक है। यानी योग चरक का कौन है? चरक। योग का कौन है? पतंजलि। सांख्य का कपिल है। न्याय का गौतम है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। उत्तर मीमांसा का बदायूं है। और वैश्विक का कनंद है। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न। क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार के लिए किन 2 उप दीवान को नियुक्त किया था? किसको किसको? मोहम्मद राजा खां जो बंगाल के थे, राजा सिताब राय जो कहाँ के थे? बिहार के थे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, किस गवर्नर जनरल द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी? किसने की? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, ब्रिटिश काल में भू राजस्व संग्रह के 3 प्रमुख व्यवस्थाओं जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महानवाड़ी के प्रमुख योजनाकार थे कौन कौन? तो जॉन शोर थे, रीड व थॉमस मुनरो थे और मैकेजी थे। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है,
1857 के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र जैसे इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली और फैजाबाद में प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? यानी कि इलाहाबाद के कौन थे? लियाकत अली थे। जगदीशपुर से कौन थे? मीर कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान थे और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे। यानी कहने का मतलब है इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे। क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है 1887 ईस्वी में किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया। कहाँ किए थे? इंग्लैंड में। कब किए थे? 1887 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के किस चपेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एस्टेट की हत्या की थी? तो दामोदर और बाल कृष्ण चपेकर ने हत्या कर दिया था। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है भवानी मंदिर नाम पुस्तक रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वरिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने किया? तो वरिंद्र कुमार घोष ने किया। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को हुआ। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है वर्ष 1939 ईस्वी में कौन महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टभी सिद्धारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस बना था। क्वेश्चन 20 लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान क्वेश्चन में 21 लिखा हुआ है संविधान सभा का प्रमुख समितियां जैसे संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। कौन कौन थे? यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी? 15 थी। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है? तो केशवानंद भारती बनम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से अप्रेषित है? जर्मनी से। यानी कि आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है इस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? यानी 9वीं अनुसूची जो है प्रथम 1951 ईस्वी में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो है 92 1985 ईस्वी में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है? तो अनुच्छेद 23 में कर सकती। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? अनुच्छेद 14 के तहत दिए जाते हैं। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का अनुच्छेद 51 का में माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना संबंधी 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होते हैं। अब है पर्यावरण एवं जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है, जब केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर देती है तो ऐसे क्षेत्र का शासी प्राधिकारी कौन होता है? तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है, भारत ने जैविक विविधता पर कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया है? तो जैव विविधता अधिनियम 2002। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है, जैविक विविधता अभिसमय के तहत पार्टियां देश नियमित अंतराल पर मिलती है और इन बैठकों को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? UNFCCC सचिवालय द्वारा। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है, इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस विकसित करता है किस संगठन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, सोने की खान गतिविधियां किस पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बनती है? तो पारा प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है, भारत में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा। क्वेश्चन 39 लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया और डायटम महासागरों की खाद्य श्रृंखला में कहलाते हैं क्या? प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है, तांबा प्रज्वलन संयंत्र प्रदूषक रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड का। अब है भारत एवं विश्व का भूगोल। क्वेश्चन 41 लिखा हुआ है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एरिस्टोटेलिस द्वारा किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? तो एरिस्टोटेलिस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 42 लिखा हुआ है, किसने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो कार्ल रिटर ने कहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादक तथा व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो प्रतिपादन एफ जॉर्ज लेमेंटियर व व्याख्या किया है रॉबर्ट वेगनर द्वारा किया गया। क्वेश्चन 44 लिखा हुआ है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मंदाकिनी कहलाता है। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडियों के समूह को कहा जाता है, क्या कहते हैं?
तो सौरमंडल कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है तो शुक्र है। क्वेश्चन 47 लिखा हुआ है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन 48 लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्रमशः आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और 49 लिखा हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, कॉनराड असमता कहते हैं। क्वेश्चन 50 लिखा हुआ है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो डाइक कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था। उसमें कॉमन लिखा हुआ है, 776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को किसका उद्गम स्रोत माना जाता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 52 लिखा हुआ है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्वेश्चन 53 लिखा हुआ है, क्रय शक्ति समता विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 54 लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक HDI किस वर्ष जारी किया गया था 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। क्वेश्चन 55 लिखा हुआ है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है, भारत में कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति जारी करने के लिए जिम्मेदार है तो वित्त मंत्रालय। कौन जिम्मेदार है, वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। क्वेश्चन 57 लिखा हुआ है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय शामिल नहीं किया जाता तो क्या नहीं किया जाता, अवितरित आय शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 58 लिखा हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कब शुरू हुआ था 1951 से 56 ईस्वी किस मॉडल पर आधारित है तो हैरड-ड्रमंड मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रयोग किस वर्ष किया गया था तो 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रयोग किया गया था, कब 1952 ईस्वी में। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। अब सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। क्वेश्चन 61 लिखा हुआ है, ध्वनि तरंग का तत्व एवं इसकी प्रबलता निर्भर करती है किस पर, क्रमशः आवृत्ति एवं आयाम पर करती है। क्वेश्चन 62 लिखा हुआ है, यह तटस्थ तरंग होती है और संचालन के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात यह निर्वात में संचालन नहीं कर सकती है, कहलाती है, क्या कहलाती है तो ध्वनि तरंग कहलाती है। क्वेश्चन 63 लिखा हुआ, किस जगत जीव में केवल एक कोश के जीव होते हैं तो मोनेरा एवं प्रोस्टिट दोनों। क्वेश्चन 64 लिखा हुआ, पीलिया रोग, क्षय रोग, रेबीज और गठिया कैसे रोग है तो पीलिया जो है जल संक्रमण द्वारा होता है, क्षय रोग जो होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है, रेबीज जो है वायरस के कारण होता है और गठिया जो है संक्रमण रोग है। यानी पीलिया जो रोग है वो जल संक्रमण कारण होता है, क्षय रोग जो है बैक्टीरिया कारण होता है, रेबीज जो है वायरस के कारण होता है और गठिया जो है संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा हुआ है, पराध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन 66 लिखा हुआ है, किसी धारा प्रवाही तार के अक्ष से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है तो तार की प्रवाही धारा पर। क्वेश्चन 67 लिखा हुआ है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन 68 लिखा हुआ है, फास्फोरिक अम्ल किस प्रकार का एक अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल किस प्रकार का एक अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल है। क्वेश्चन 69 लिखा हुआ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, क्या कहते हैं, ठोस बर्फ का। फेफड़े से ऑक्सीकृत होकर रक्त कहाँ आता है तो बाह्य अनिल में आता है। खेल कूद।
क्वेश्चन 91 में लिखा हुआ है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1924 में कहाँ किया गया था? तो चामुनिक्स, फ्रांस में किया गया था। क्वेश्चन 92 में लिखा हुआ है, प्रथम पैरालंपिक खेलों का आयोजन रोम, इटली में किस वर्ष किया गया था? 1960 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन 93 लिखा हुआ है, भारतीय ओलंपिक जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर जे टाटा थे। कौन थे? सर जे टाटा थे। क्वेश्चन 94 लिखा हुआ है, ओलंपिक ध्वज के बीच में बने 5 चक्र नीला, काला, लाल, पीला, हरा किन महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं? यूरोप जो है नीला चक्र, अफ्रीका काला चक्र, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका लाल चक्र, एशिया पीला चक्र, ऑस्ट्रेलिया हरा चक्र को प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन 95 लिखा हुआ है, पहले सारे खेलों का आयोजन मार्च 1951 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, भारत में हुआ था। क्वेश्चन 96 लिखा हुआ है, हॉकी का सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन 97 लिखा हुआ है, पेनाल्टी स्ट्रोक, स्कूप, ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी आदि किससे संबंधित शब्दावली है? तो हॉकी से संबंधित शब्दावली है। भारत में फुटबॉल का पहला क्लब था डलहौजी क्लब था। भारत में फुटबॉल का पहला क्लब क्या था? तो डलहौजी क्लब था। क्वेश्चन 99 लिखा हुआ है, फीफा जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में पेरिस में हुआ था, जो कि फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 लिखा हुआ है, ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, सर्विस आदि किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। अब है कंप्यूटर ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 101 लिखा हुआ है, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 किस वर्ष बनाया गया था? 1937 ईस्वी में मार्क 1 बनाया गया था। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 लिखा हुआ है, कंप्यूटर के मशीनी कूट भाषा में आदेश कोड तथा स्थिति कोड को किस क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है? 0 और 1 के क्रम में। कंप्यूटर भाषा कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 105 लिखा हुआ है, रैम का फुल फॉर्म कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी गणना किस इकाई से होती है? तो मेगाबाइट से होती है। क्वेश्चन नंबर 106 लिखा हुआ है, यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, कहलाता है क्या? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है एयरपेनेट। कौन है? एयरपेनेट। क्वेश्चन नंबर 108 लिखा हुआ है, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 लिखा हुआ है, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 लिखा हुआ है, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। अब कृषि से संबंधित प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। मृदा विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। पुराने ध्रुव मिट्टी और नवीन ध्रुव मिट्टी को कहा जाता है बांगर व खादर। इसकी अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई पड़ता है, लौह ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन में 115 लिखा हुआ है, भारत में केंद्रीय सूक्ष्म और अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर, जो कहाँ है? राजस्थान में। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किस प्रकार
की कृषि पद्धति को सम्मिलित किया जाता है? जल में पौधे को उगाना। क्वेश्चन 117 लिखा हुआ है 117 IR20 किस प्रमुख फसल की अधिक उत्पादन देने वाली एक किस्म है? तो चावल। भारत में हरित क्रांति के जन्मस्थली कहाँ जाता है? पंतनगर, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित। क्वेश्चन 120 लिखा हुआ है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? क्यूरिंग कहते हैं। अब विविध। क्वेश्चन में 121 लिखा हुआ है प्रमुख मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ? ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? होशंगाबाद है। क्वेश्चन 122 लिखा हुआ है प्रमुख जनजातियां जैसे पिग्मी, आगामी व एनु किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो पिग्मी जो है कांगो बेसिन से संबंधित है, आगामी जो है नागालैंड संबंधित है और एनु जो है जापान से संबंधित है। क्वेश्चन में 123 लिखा हुआ है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है किसका? तो सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। क्वेश्चन 124 लिखा हुआ है भारत की कौन सी नदी अपने भ्रष्ट खाद्य प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर है। क्वेश्चन 125 लिखा हुआ है प्रमुख मध्यकालीन पुस्तकें जैसे तबकात ए नसीरी, तारीख ए फिरोजशाह व हुमायूनामा किसकी रचनाएं हैं? तो ताकत ए नसीरी जो है मिहनाज उस सिराज का और तारीख ए फिरोजशाही जो है शम्स ए सिराज अफीफ का है और हुमायूनामा जो है गुलबदम बेगम का है। क्वेश्चन 126 लिखा हुआ है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो मैसूर में अवस्थित है। किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टा का होता है। किससे वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में माना जाता है? तो लाइकेंस को कहते हैं। क्वेश्चन 129 लिखा हुआ है गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तब भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मीथेन। क्वेश्चन में 130 लिखा हुआ है सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? तो लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुआ। अगर आप लोग का मेरा वीडियो अगर सही लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।